सो ये वेंडर हैं सोलर पैनल सेक्टर में और बिजनेस करते हैं। तो हम इनसे ये क्वेश्चंस कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने शुरुआत किया, क्योंकि इसमें कई लीगल इश्यूज भी आते हैं कि कैसे इसको शुरू किया जाए। और लोग जानते नहीं है क्योंकि इसमें गवर्नमेंट सब्सिडीज भी प्रोवाइड कराती है। तो कई तरीके से आपको इसको बैंक से भी जुड़ना पड़ता है और समझना पड़ता है कि कैसे आप सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे अपने कस्टमर्स को और सेल्फ प्रॉफिट लेंगे और किस कंपनी से जुड़ेंगे। तो हाँ जी, आप बताइए अपने बारे में कि करंट स्टेटस क्या है। मेरा नाम अभिषेक सिंह और मैं शाहजहांपुर से सोलर का बिजनेस करता हूं। बेसिकली पहले तो मैं सोलर ऑफ ग्रिड में था। ऑफ ग्रिड का मतलब है कि गवर्नमेंट से कोई सहायता ना लेके कंज्यूमर को कोई सहायता गवर्नमेंट उस समय नहीं मिलती थी और हम लोग जो है सोलर का बिजनेस करते तो ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड में ही काम किया था। उसके बाद जब धीरे धीरे चीजें आई, गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट आया, एक प्लान आया, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो उसके बारे में मुझे मालूम चला। तो मैंने संबंधित हमारे यहाँ यूपी नेडा के जो पीओ हैं, मैंने उनसे बात करी। वो हर जिले के पीओ अलग होते हैं। हमारे यहाँ शाहजहांपुर के पीओ अतुल जी थे, तो मैंने उनसे बात करी। तो उन्होंने मुझे लीगली इन्फॉर्म किया कि आपको एक 2.5 लाख रुपए का बीजी, जो कि एफडीआर के रूप में बैंक से बनवाना है। मतलब इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करिए। बीजी मतलब क्या? बीजी बैंक गारंटी, बैंक यानी आपको एक बैंक गारंटी 2.5 लाख रुपए की देनी है। जो 2.5 लाख रुपए जो है ये सिक्योरिटी फीस है। सिक्योरिटी बैंक गारंटी है। बैंक गारंटी का मतलब ये है कि बहुत लोग ऐसे भी आते हैं कि जिनको पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना नहीं, सोलर का काम की जानकारी नहीं और उन्होंने अपने आप को जमा करके वहां पे बना लिया, तो फिर आगे गलतियां होती हैं। तो उसके लिए आपकी एक बैंक गारंटी है, यानी कि मालूम है कि मेरी एक बैंक गारंटी रखी हुई है और मुझे प्रॉपर तरीके से काम करना है। अच्छा, इसमें सब्सिडी की एक्यूरेसी कितनी है कि सब्सिडी लोगों को लगभग आ रहा है कि इट्स फेक, मतलब कोई दिक्कत होती है? मैं आपको एक चीज बता दूं, आपने जितना पिछले एक साल में, मैं पिछले एक साल से वेंडर हूं, उससे पहले मैं प्राइवेट काम करता था। पिछले एक साल में लगभग 250 कनेक्शन मैंने किए हैं, यानी 250 इंस्टॉलेशन मैंने स्वयं, हाँ मैंने एक साल में मैंने स्वयं किया है। वो यूपी नेडा की साइट पे है, आस्था ट्रेडर्स के नाम से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 250 में 250 की सब्सिडी विदाउट उसके हमारे यहाँ हर कंज्यूमर की है। अच्छा, मतलब यहाँ पे 100% सब्सिडी प्रोवाइडेशन है। ये गवर्नमेंट का आई थिंक एक विक्ट्री है और वेरी गुड डिसीजंस कि वो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इतना प्रमोट कर रहे हैं। विजिट करने का क्या रीजन था आपका? यहाँ पे विजिट करने के लिए क्या था कि यहाँ जो ये जो इवेंट है, इवेंट के ऑर्गेनाइजर हैं, जो भी हैं लोग कर रहे हैं, तो इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट से एक डेटा लिया टॉप 10 सूची में। अच्छा। उस टॉप 10 सूची में आस्था ट्रेडर्स है, तो मुझे एज ए विजिटर नहीं, मुझे एज ए स्पीकर यहाँ पे बुलाया। अच्छा, इट्स वेरी वेरी कांग्रेचुलेशन बाय द वे कि आप शाहजहांपुर में टॉप 10 वेंडर में हैं। बधाई हो आपको। लेकिन अच्छा, मुझे एक चीज और समझना था कि जैसे किस कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, कि किस कंपनी से जुड़ना बेटर है, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें प्रोडक्ट फेलियर भी होगा कि। देखिए सर, मैं सबसे पहली चीज तो एक चीज ये बता दूं कि गवर्नमेंट ने इसमें हर कंपनी के लिए डीसीआर मॉड्यूल में इजिबिलिटी बना के रखी है। आप डीसीआर मॉड्यूल में जाएंगे तो आपको, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी, जो मैन्युफैक्चरर मतलब जो आपने कहा है कि सिक्योरिटी गारंटी देना, हाँ, कि तो वो चीजें उन्हें मेंटेन करनी है। आप टाटा में जाएंगे वो भी मेंटेन कर रहे हैं, आप अडानी में जाएंगे वो भी मेंटेन कर रहा है, आप एल्पैक्स में जाएंगे वो भी मेंटेन कर रहा है, आप नीचे उषा में आएंगे, किसी के साथ भी जाएंगे, सब कुछ सब लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो आप सबका सपोर्ट कर रहे हैं? सबका सपोर्ट, जो कंज्यूमर चॉइस होती है हम लोगों के, हम तो आप सबको बिल्कुल। अगर कंज्यूमर ने आपका अम्ब्रेला कंपनी टाइप है? बिल्कुल, कई कंपनी के साथ, कई कंपनियों का, कई के हम डीलर भी हैं, कई के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। अच्छा, तो मतलब आप ऐसा जरूरी नहीं कि एक पर्टिकुलर कंपनी के साथ टाई अप करिए, आप कई कंपनीज के प्रोडक्ट रखिए जो कस्टमर को पसंद आता है, जो कंपनी के साथ तो जुड़ना चाहते हैं, उनका लगवाना चाहते हैं, आप लगाइए। सो आपको लगभग समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है कोई हर्डल्स नहीं है और प्रॉफिट मेकिंग है, मुझे लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रॉफिट मेकिंग है। क्लोजर टू कितने में स्टार्ट किया जा सकता है? नहीं, आप अगर लगभग 5-10 लाख रुपए का भी बजट लेके चले तब भी स्टार्ट हो जाता है, उससे कम में भी आते हैं तब भी वो स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि आपके पास क्या है कि आपने जिसको भी रजिस्टर्ड करेंगे नेशनल पोर्टल से, उसका बैंकिंग होगा, बैंकिंग के बाद आपके पास पैसा आएगा तो सिस्टम आपको लगाना है। तो मतलब लगभग क्लोजर टू मुझे लग रहा है 2.5 लाख आप सिक्योरिटी जमा कर रहे हो और 5 लाख का स्टॉक, 7.5 लाख 8 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आप पूरा डेटा समझ गए, प्रॉफिट मेकिंग है। मैं वो डेटा नहीं पूछूंगा कितना पैसा बनाते हैं। नहीं, प्रॉफिटेबल क्या है, देखिए मैं आपको एक चीज, सबसे पहले तो आप क्वालिटी से समझौता नहीं करिए। वो अगर कर गए तो आपको दिक्कत आपको आनी, क्यों आनी कि आप बार बार उस पर मेंटेनेंस देंगे, बार बार आपका लेबर जाएगा, लेबर कास्ट तो आप सबसे पहले, मैं भी एक चीज और भी कहना चाहूंगी कि बहुत वेंडर्स बना दिए हैं,
बहुत वेंडर्स जिनको जानकारियां भी नहीं हो वेंडरशिप लेके काम कर रहे हैं, सस्ते में भी लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने एक रेट निर्धारित किया है कि जैसे 1,80,000 में हम लोगों को 3 किलोवाट का लगाना होता है, ठीक है ना, लोग कम पे भी चले जाते हैं ना। तो उसमें आप अपना क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे, प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन को इस तरीके से लेके चलेंगे कि मुझे 5 साल तक लगातार हर साल 6 महीने में 2 बार या 4 बार मुझे मेंटेनेंस के लिए अपना यहाँ से टीम को नहीं भेजना है। तो उसके साथ आप जो समझौता नहीं करेंगे तो प्रॉफिट कम होगा। तो कुल मिला के अब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस है, तो आप वेंडर अगर बनना चाहते हैं तो यहाँ विजिट करिए। और मुझे लग रहा है जो यूपी नेडा का साइट है, आप वहाँ पे जाकर और डिटेल्स चेक कर सकते हैं। और आपको अगर डिटेल्स मैं दे रहा हूँ, अभी जो ये सबमिट चल रहा है कल भी रहेगा, अगर आप सुन रहे हैं तो इमीडिएटली विजिट